नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूनम। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें आखिर कब लागू होंगी और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। हालांकि इस बड़े फैसले से पहले कर्मचारियों को एक और राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ताजा महंगाई आंकड़ों के आधार पर ये संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों ने कर्मचारियों की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। मार्च 2026 में ये सूचकांक 149.1 था, जो कि अप्रैल 2026 में बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है। इस अवधि में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर 4.46% हो गई है। तो बढ़ती महंगाई के बीच ये आंकड़े महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना को मजबूत कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल 2026 तक उपलब्ध 12 महीनों के औसत AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना करीब 62.51% बैठती है और इसे राउंड ऑफ करके 63% माना जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो ऐसे में जुलाई 2026 से 3% डीए हाइक मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला मई और जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। यदि अनुमान सही साबित होते हैं तो फिर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें लगातार तेज होती जा रही हैं। कर्मचारी संघों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम कर्मचारियों की क्रय शक्ति को प्रभावित किया है। ऐसे में सिर्फ डीए बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वेतन संरचना में व्यापक बदलाव जरूरी है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं, जिसमें उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू करना, न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करना और पेंशन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना शामिल है। कुछ संगठनों ने जहां 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की भी मांग की थी, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। इस बीच 8वें वेतन आयोग ने ज्ञापन जमा कराने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव और ज्ञापन केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी के जरिए भेजे गए दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद जुलाई में संभावित डीए बढ़ोतरी है। यदि 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो ये 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। तो अब सभी की नजरें अगले महंगाई आंकड़ों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।